हर रात 11:11 बजे हिमाचल के पास एक छोटे से गांव में एक पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू हो जाता है। नो पावर, नो बैटरीज और कोई छूता भी नहीं। अचानक एक आवाज आती है, ये फ्लाइट 722 है। क्या कोई मुझे सुन सकता है? हम स्टॉर्म में फंसे हैं, फ्यूल कम है, कृपया जवाब दें। गांव वाले डरे हुए हैं। वे कहते हैं यह एक पायलट की गोस्ट आवाज है, 40 साल से मदद मांग रही है। जब माया और ईथन को ये बात पता चलती है, वे समझ जाते हैं यह कोई साधारण गोस्ट स्टोरी नहीं है। माया और ईथन गांव पहुंचते हैं और बाबूजी नाम के एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। वह धीरे से कहते हैं, मेरा बेटा उस फ्लाइट पर था, दुनिया ने उन्हें भुला दिया, पर मैं आज भी इंतजार करता हूँ, हर रात मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। माया रेडियो चेक करती है, ये 1970 मॉडल है, ब्रोकन, कोई सिग्नल नहीं। फिर भी हर रात के 11:11 पर वही मैसेज चलता है। वे पास्ट की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है फ्लाइट 722 1985 में 62 लोगों के साथ गायब हो गई थी, जिसमें एक फेमस विसल ब्लोअर कैप्टन देव शर्मा भी थे। कैप्टन देव ने एक डिफेंस स्कैम के डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे और वह दिल्ली की उस फ्लाइट पर सवार हुए थे, पर फ्लाइट कभी नहीं पहुंची। केस लॉस्ट इन वेदर बताकर बंद कर दिया गया। नो बॉडीज, नो रेकेज, नो एक्सप्लेनेशन। माया ने रेडियो सिग्नल को ओल्ड एविएशन रिकॉर्ड से जोड़ा। उसे एक शॉकिंग चीज मिली, जो मैसेज वे अब सुन रहे हैं वह फ्लाइट 722 के मिसिंग ब्लैक बॉक्स का है, पर वह ब्लैक बॉक्स कभी रिकवर नहीं हुआ था। माया और ईथन ने एविएशन डिपार्टमेंट से केस रीओपन करने की मांग की। ओल्ड मैप्स, रिपोर्ट्स, रेकेज रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए गए। एक लोकल शेफर्ड जिसने क्रैश देखी थी बताता है, मुझे याद है, वैली में कुछ गिरा था, उस पर ब्लिंकिंग लाइट्स थीं। माया और ईथन उसके लीड पर चलते हैं और एक टफ क्लाइंब के बाद उन्हें कीचड़ में कुछ दबा हुआ मिलता है। वह प्लेन का ब्लैक बॉक्स था। अनबिलीवेबली इतने सालों बाद भी वह रीडेबल था। ऑडियो चलाई गई। कैप्टन देव की आवाज साफ थी, ये कैप्टन देव शर्मा बोल रहा हूँ। हम वेदर की वजह से नहीं, बल्कि टारगेट किए जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता ये ट्रूथ दिल्ली पहुंचे। अगर आज हम मरते हैं तो जान लो हम सच के लिए मरे। जय हिंद। माया और ईथन शॉक्ड हैं। यह मैसेज कभी पब्लिक में नहीं आया था। इस एविडेंस के साथ वे मीडिया और गवर्नमेंट के पास गए। जल्द ही एक रिटायर्ड ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया। उसने सीक्रेटली प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दिया था ताकि कैप्टन देव एक ह्यूज स्कैम एक्सपोज न कर पाएं। कैप्टन देव को उनकी ब्रेवरी के लिए शौर्य मेडल दिया गया। टाउन स्क्वायर में एक स्टैचू लगाई गई जिस पर लिखा था, सच कभी नहीं मरता, हीरोज कभी नहीं जाते। जब माया और ईथन जाने लगे तो उन्हें एक लास्ट विस्पर सुनाई दी, थैंक यू मेरी आवाज सुनने के लिए। वह रेडियो अब हमेशा के लिए शांत हो गया। Like, comment, and subscribe.